ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लेकिन कीप फेलिंग किन चीज़ों पे जो मैं करना चाहता हूँ अभी करंटली अपने लाइफ पे। बहुत सारे वीडियोस मैं डेली पब्लिश कर रहा हूँ एंड उसके अराउंड मैं बहुत कुछ लर्न करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लर्निंग फील्स लाइक मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर तुम कुछ सीखने का ट्राई करोगे तो तुम लोग का जो एक ईगो रहता है वो ब्रेक होने का चालू हो जाता है, क्योंकि तुम लोग को समझ में आता है कि तुम लोग को कितना कम आता है। एंड सिमिलरली मेरे साथ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में, बहुत हार्ड शीट है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। एंड ये भाई मैं अगर एफर्ट्स अपना दे रहा हूँ यहाँ पे तो ये चीज़ें वर्कआउट करनी चाहिए, ऐसा मेरा एक ईगो था या बोल सकते हैं एरोगेंस था। या फिर मैं अपने आप को स्पेशल समझ रहा हूँ, या फिर लोग भी अपने आप को स्पेशल स्पेशल समझते हैं कि वो लोग अगर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लोग का चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी भी वर्क नहीं करता है भाई। अगर ये इतना ईजी रहता तो लोग बोर हो जाते इन चीज़ों को करते करते। सोचो अगर फिजिक बनाना इतना ईजी रहता तो हर रोज जाके सेम चीज़ें जब तुम कर रहे हो जिम में, बेंच प्रेस डंबल प्रेस, अगर चीजें सेम सिमिलरली कर रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ नया फन कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये चीजें हार्ड है, उन चीजों में असली पेन है, ये चीज समझ में आती है। इसी वजह से मैं वापस से चल रहा हूँ इस रूट पे, या फिर बोल सकते हैं इस पाथ पे। क्योंकि एज आई ग्रो विद टाइम और पाथ एलुमिनेट होगा, जब मैं चलते जाऊंगा तो इल्यूमिनेट या एलुमिनेट जो भी बोलते हैं, पाथ जैसे जैसे दिखने लगेगा कि ये पाथ कहाँ लेके जा रहा है मेरे को, मैं कैसे अपने आप में ग्रो कर रहा हूँ। यही एक मेन चीज है, या फिर एक मेन बोल सकते हैं रीजन है जिसकी वजह से ये पाथ एक वर्दी पार्ट है, या फिर कंसिडर करना चाहिए लोगों को। अगर वो तुम कुछ भी परस्यू कर रहे हो, लास्ट में तुम्हारा जो रिजल्ट आता है वो तुम लोग को उतना फुलफिलमेंट नहीं देता भाई। मैं जो फिजिक एक समय पे अपना ड्रीम फिजिक समझता था, उसको बना के आज बैठा हूँ, मेरे को उस फिजिक से उतना फुलफिलमेंट नहीं आता। मैं तो भाई कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ बाहर में, वैसा जो फीमेल रिएक्शंस या फिर वीडियोस तुम लोग देखे होगे वैसा कभी कुछ नहीं होता भाई। फिजिक अगर तुम बिल्ड कर रहे हो तो उतना ज्यादा एक लेवल में चीजें वहां पे तुमको हेल्प तो करती है, थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तुम्हारा स्टेटस बूस्ट होता है, लेकिन लोग उसके ऊपर डायरेक्ट फीडबैक या फिर रिएक्शन नहीं देते एकदम से, जैसा तुम लोग को इंटरनेट पे दिखता है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर्स रहते हैं और तुम्हारे आसपास के लोग जिनसे तुम इंटरेक्ट कर रहे हो वो लोग नॉट गिव अ फक देने का एटीट्यूड, नॉट गिव अ फक काइंड ऑफ एटीट्यूड देने का ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर वो लोग तुम लोग को एडमायर करने लग जाएंगे तो वो लोग का स्टेटस नीचे हो जाएगा यहाँ पे। एंड ऐसा लोग बहुत लाइक सब कॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियसली भी नहीं करते भाई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोग सोचते होंगे कि ऐसा है तुम बेटर हो तो फिर लोग तुमको लाइक करते हैं, तुम्हारे साथ हैंग अराउंड करने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग तुमको अपने आप से बेटर कभी नहीं बताएंगे, ये चीज समझो। अगर तुम्हारे आसपास में कोई जानने पहचानने वाला है तो इसीलिए इंटरनेट पे भी लोग जब कुछ भी पोस्ट करते हैं तो देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। एंड फॉर दैट रीजन मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, अगर तुम लोग इस पाथ में जो बनते जाओगे वो एक एंड गोल है, या फिर जिस प्रकार का आदमी तुम बनोगे वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तुम इस पाथ में जो भी अचीव कर लो, कितना भी पैसा, कितना भी फेम, कितना भी सक्सेस, कितना भी फिजिक बना लो, कुछ भी बना लो भाई, ये इन द एंड तुम लोग को थोड़ा सा हैप्पीनेस तो देगा। लेकिन अगर तुम लोग को फुलफिल्ड रहना है तो जो आदमी तुम बनोगे, जिस वर्जन के लिए तुम प्राउड हो जाओगे, जो वर्जन तुम लोग का एफर्ट पुट इन किया, जहाँ पे हार्डशिप आया तो भी वो चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल रहोगे, वो चीज़ों के लिए तुम प्राउड रहोगे, उन चीज़ों से तुम्हारा एरोगेंस आएगा, समझो। एंड ये चीज़ें अगर इतने इजी रहते तो बोरिंग हो जाती, लेकिन फिर भी ये फन है एंड इसको परस्यू करने का एक वर्थ इट है, ये लोग समझते हैं। एंड इसीलिए हार्ड वर्क वो लोग पुट इन करते हैं। एंड इसी वजह से यहाँ पे समझना चाहिए लोगों को कि वर्थ इट है, मतलब इसके पीछे तुम्हारा एक जो कैरेक्टर तुम बन रहे हो वो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। एंड इसी वजह से जो एक सबसे स्कैरी वर्जन रहता है तुम्हारा, जिसको तुम सोचते हो तो डर जाते हो, वो वर्जन के बारे में एक बार तुम एक पेपर में लिख लो भाई। उसका फिजिक कैसा होगा, उसका लुक्स कैसा होगा, वो किस तरीके के कपड़े पहनेगा, किस तरीके का वो लाइफस्टाइल जिएगा। अगर तुम एक विजन बनाते हो जो कि तुम लोग को स्केयर करे, क्योंकि अगर तुम गोल्स बना रहे हो एक लेवल में तो तुम उसके 10x मोर कैपेबल हो, ये चीज समझो। अगर तुम लेजिट हार्ड वर्क पुट इन करते हो एंड हमेशा अपने आप को उस जोन में रखते हो, एक इम्बैलेंस के थ्रू उन चीजों को पुश करते हो, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो तो कुछ चीजों को, हर चीज तुमको नहीं चाहिए लेकिन अगर तुमको कुछ चीज चाहिए उसके लिए अगर तुम एफर्ट पुट इन करते हो तो ये एक बहुत तरीके में तुमको हेल्प करेगा उन चीजों में विजन बना के रखना। एक पिंटरेस्ट जो है इसलिए बहुत हेल्पफुल रहता है भाई। विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट मैं बहुत अभी अभी सीखा हूँ, 6 महीने हुआ है, मतलब साल के स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट मैं सीखा था। एंड विजन बोर्ड बना के रखना, तुम्हारा फिजिक कैसा दिखेगा, तुम्हारे पिक्चर्स इन फ्यूचर कैसे आएंगे, जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं या फिर विजुअलाइजेशन बोलते हैं, ये चीजें तुमको पिंटरेस्ट से मदद मिलेंगी। एंड इन चीजों को तुम लोग को फोकस करना चाहिए अपने लाइफ में। बाकी जो चीजें चल रही है उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो कि तुमको टास्क ओरिएंटेड बनना चाहिए। ये चीजें हार्ड है लेकिन इसलिए वर्थ इट है। एंड मैं भी करेंटली बहुत कुछ अपने मेंटल बैंडविड्थ में झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत डम शिट लग रहा है भाई। मैं अपने आप को एक लेवल में जो एरोगेंस देख रखा था वो चीजें ब्रेक हो रही है विद टाइम।
लेकिन फिर भी ये चीज़ें वर्थ इट है। इससे जो मैं एक आदमी बनूंगा जो कि पहले मैं था उससे एक नेक्स्ट लेवल ऊपर ही होगा। अगर तुम अपने ट्रॉमास भी हील करोगे तो तुम लोगों को ब्रोकन फील होता है। ऐसे स्टार्टिंग में इस साल के 3 महीने स्टार्ट में मेरे को बहुत ब्रोकन फील होता था, क्योंकि उस समय मैं अपने ट्रॉमास डिग अप कर रहा था एंड वो चीज़ें वेव्स में आती है, तो अभी भी उनका वेव्स आता है बीच बीच में, लेकिन वो चीज़ें मेरे को हील कर रही है। वैसे ही अगर तुम कुछ लर्न करोगे तो तुमको लगेगा कि तुम बहुत डम हो, लेकिन वो चीज़ें तुमको कुछ सिखा रही है। एंड इसी तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट करती है जब तुमको पता चलेगा कि तुम कहीं भी स्टैंड नहीं करते किसी भी चीज़ में, एंड उसके बाद तुम जब ग्रो करते हो तो वो एक आदमी जो एक हम्बल तरीके से एरोगेंट होता है या फिर ईगोटिस्टिकल होता है, उसको ये चीज़ मजा आता है भाई कि वो इस वर्ल्ड को क्रैक कर लिया, वो इस लाइफ को क्रैक कर लिया, एंड दैट्स द वर्जन दैट यू वांट टू बी। जो तुमको वर्जन तुम्हारा स्केयर कर दे रहा है वो वर्जन तुमको बनना है। तो इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। बाकी चीज़ें तो होते रहेंगे भाई, थोड़ा सा एक वर्ल्ड जो है उसमें सक्सेस जब तुम अचीव करने का लग जाते हो तो लोग तुमको कैसे ट्रीट करते हैं, ये चीज़ें तुमको एक ना एक बार अपने लाइफ में टेस्ट जरूर करनी है। अगर तुम इन चीज़ों को टेस्ट नहीं करना चाहते तो कैसे तुम एक फेलियर बनोगे, तो कैसे लोग तुमको ताने मारेंगे या फिर जज करेंगे, वो चीज़ें तुमको झेलना ही पड़ेगा अगर तुम वर्क पुट इन नहीं करते हो। तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो, आज ही इस जर्नी को ज्वाइन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये चीज़ें अगर तुम लोग को समझ में आई होगी तो गुड बाय।